तो इस समय की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तीस्ता सितलवाड़ के लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई है, लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट भी उन्हें जमा कराना होगा। ये भी कहा गया है कि वो जल्दी से जल्द उनके वकील जो हैं वो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हों, ताकि वहाँ पर जो भी शर्तें हैं अंतरिम जमानत की वो उन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। और साथ ही इसमें आगे ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट इस बारे में फैसला करेगी कि जमानत के लिए बॉन्ड कितने का होगा, कैश कितना होगा, लोकल श्योरिटी पर जोर ना दे, ये सारी बातें कही गई हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव लगातार हमें सारी जानकारी दे रहे हैं। आशीष, क्या क्या बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीस्ता को अंतरिम जमानत देते समय? आशीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा, तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, क्या क्या शर्तें लगाई हैं अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट ने? जी अखिलेश, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। जी अखिलेश, देखिए बहुत बड़ा ये कदम है सुप्रीम कोर्ट का। करीब 2 घंटे आज भी सुनवाई हुई है, 2-2.5 घंटे कल भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बार बार एक सवाल पूछ रहा था, 2 महीने से ज्यादा हो गए, पुराना केस है, जांच में क्या निकला, हिरासत में लेकर जो पूछताछ हुई उसका क्या हुआ, वो एक महिला है, क्या अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती, ये तमाम सवाल थे। गुजरात सरकार ने की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरसक कोशिश की, खूब सारे उदाहरण दिए, बयानों की कॉपियां दी, मजिस्ट्रेट के सामने जो गवाहों ने बयान दिए वो भी कॉपियां दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार में एक बड़ा कदम उठाया है। अंतरिम जमानत तीस्ता सितलवाड़ को दे दी है और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए उनको। ट्रायल कोर्ट उनको जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट लगाएगा। हालांकि एक शर्त सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ी है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगी ट्रायल कोर्ट के सामने। ये भी छूट दी है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो विचार करे कि उनसे कैश में बॉन्ड भरवाया जाए, ना कि लोकल जो श्योरिटी होती है जिसको वेरीफाई करना होता है, उसमें वक्त जाया होता है, वो करने की कोशिश हो। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मेरिट पर विचार नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट आगे सुनवाई करता रहेगा, किसी दूसरे आरोपी को इसकी मिसाल का फायदा नहीं दिया जाएगा। लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं। एक पहला ये है कि महिला है जो 2 महीने से जेल के भीतर हैं, 2 महीने से ज्यादा वक्त से। दूसरा ये कि हाईकोर्ट ने इस मामले को 3 अगस्त को सुना और उसके बाद 19 सितंबर की तारीख दे दी, 6 हफ्ते बाद की तारीख दी। हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट को उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार करना चाहिए था। तीसरी बात जो ये कही है वो ये कही है कि जो मशीनरी है, जो इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी है, वो उसने पूछताछ भी की है, 7 दिन कस्टडी में पूछताछ का भी मौका मिला था, उसके बाद और भी सबूत जुटाए होंगे। तो इसके बाद अंतरिम जमानत की हकदार वो बनती है तीस्ता सितलवाड़। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, अंतरिम जमानत दी है। बहुत बड़ा मामला हम इसलिए कहेंगे अखिलेश कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सीधे दखल नहीं देता है, ज्यादा से ज्यादा वो हाईकोर्ट को डायरेक्ट करता है कि इतनी लंबी तारीख न लगाए, मामले का निपटारा जल्दी करे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है और साफ तौर पर कहा है कि मामला जो है वो एक अजीबोगरीब इसके तथ्य हैं कि एक महिला है, 2 महीने से भीतर है, 2002 से लेकर 2010 तक के पुराने दस्तावेज हैं जिनके आधार पर उन पर मुकदमा है। ऐसे में उनको जेल के भीतर रखना सही नहीं है। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जांच एजेंसी को सहयोग वो जांच में करेंगी, ये भी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये बताया है, ये जताया है और ये चेताया है कि जब जब किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा, सरकारें कितनी भी ताकतवर हों, मशीनरी कितनी ताकतवर हों, देश की सबसे बड़ी अदालत जिसे संविधान ने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, उसका पहरेदार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वही काम किया है। जी तो आशीष भार्गव हमें जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अंतरिम जमानत मिली है तीस्ता सितलवाड़ को। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में मामला जाएगा, हाईकोर्ट इस पर विचार करेगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां की गई हैं इस पूरे मामले में, उनसे हाईकोर्ट प्रभावित नहीं होगा। ये जरूर है कि इस मामले में एक तथ्य जो रिकॉर्ड पर लिया गया कि वो एक महिला है, पिछले 2 महीने से जेल में है और शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा है जिसके चलते उन्हें राहत दी गई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इसका असर जो मामले के अन्य आरोपी हैं उन पर नहीं पड़ेगा। तो ये केवल तीस्ता सितलवाड़ को जमानत, अंतिम जमानत दी गई है। इसके पीछे एक बड़ा कारण
सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि वो महिला हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की ओर से विरोध किया गया था अंतरिम जमानत देने का। बार बार ये दलील दी गई थी कि इस मामले में हाई कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि 3 जजों की पीठ ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी है। अब यह कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के सामने जाएं, वो ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द इस बारे में फैसला करेगी कि जो जमानत है, अंतरिम जमानत है, उसकी शर्तें क्या होंगी, कितने का बॉन्ड होगा, क्या श्योरिटी होगी। ये सारी बातें अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट को तय करने के लिए कहा गया है। तो तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि पिछले 2 महीने से तीस्ता सीतलवाड़ जेल में है, न्यायिक हिरासत में है, और उन पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात को, गुजरात सरकार को गुजरात दंगों के बाद बदनाम करने की कोशिश की, साजिश की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में उनके खिलाफ ये कार्रवाई गुजरात सरकार की ओर से की गई थी। तो कल भी बहस चली थी, कल भी काफ़ी लंबी बहस इस पूरे मामले में चली थी, जिसमें इसके बाद आज जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह कहा गया है कि वो जो भी बातें हैं उन पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन तथ्यों पर जा रहे हैं, क्योंकि एक याचिकाकर्ता जो है वो एक महिला है जो पिछले 2 महीने से हिरासत में है। मामला 2002 से 2010 के बीच का है, तब के 8-9 साल के दस्तावेजों का है, और जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उनसे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला, इसलिए उन्हें अंदर रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। आशीष भार्गव हमारे साथ है। आशीष, हमने देखा था कि सॉलिसिटर जनरल की ओर से बहस की गई, जो तर्क दिए गए कपिल सिब्बल की ओर से उन्होंने काटा भी। उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट के पास ये मामला भेज देना चाहिए, और यही प्रक्रिया अभी तक होती आई है कि इस मामलों में, इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट अंतिम विचार करता है। जी बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल लगातार ये कह रहे थे कि गलत मिसाल पेश मत करिए, इसको स्पेशल केस ना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया। हाई कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को अधिकार है, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कहता आया है, और हाई कोर्ट को इस केस को सुनने दिया जाए। तुषार मेहता ने पूरे हाई कोर्ट का चार्ट यहाँ पर रखा और बताया कि एक दिन में वो 168, 124 केस सुनते हैं, और ऐसे में जो दूसरे मामले हैं उनमें तारीख सितंबर से भी ज़्यादा, अक्टूबर तक की भी दी है। तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये जानबूझकर तीस्ता के साथ किया गया है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात पर अड़िग था, वो ये चाहता था, क्योंकि बहुत सारे केस जो स्टडी दी सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस यू ललित ने पूछा कि इनमें से एक भी केस महिला का नहीं है खास तौर पर। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक की जो उसके कदम उठाए जाते हैं उससे हालांकि थोड़ा सा लीक से हटके किया, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा दखल नहीं देता है कि वो अंतरिम जमानत दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये दखल जरूर देता है कि वो हाई कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि इस मामले की सुनवाई वो जल्द करे, इस मामले का निपटारा वो जल्द करे, इस मामले का फैसला वो जल्द करे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो मेरिट में नहीं गया है, उसकी टिप्पणियों पर हाई कोर्ट विचार प्रभावित उससे नहीं होगा, हाई कोर्ट केस की मेरिट पर करेगा, यानी रेगुलर बेल पर जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अंतरिम जमानत दी है, वो जो अंतरिम जमानत दी है वो केस के 4 पहलुओं को देखते हुए दी है। पहला ये कि एक महिला है जो 2 महीने से ज़्यादा जेल में है। दूसरा ये कि जो दस्तावेज है जिनके आधार पर उन पर आरोप बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल है, वो 2002 से लेकर 2010 तक के हैं। तीसरा जो है, पुलिस ने जो जांच मशीनरी है उसने इंटेरोगेशन की है, उससे पूछताछ भी की है, कस्टडी में लेकर भी पूछताछ की है, इसलिए ज्यादा पूछताछ की जरूरत नहीं है। और चौथा, वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसे में हाई कोर्ट को जब 3 अगस्त को नोटिस जारी किया गया, 19 सितंबर के लिए केस लगाया गया, तो अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड लिया है और कहा है कि हमारे विचार से तीस्ता सीतलवाड़ इस मामले में अंतरिम जमानत पाने की हकदार है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द, यानी जितना जल्दी संभव हो सके, ट्रायल कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जो है अपनी शर्तें लगाएगा। एक शर्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि उनको पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, और ये भी कहा है कि ये ट्रायल कोर्ट के लिए खुला होगा कि वो विचार करे लोकल शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष भार्गव जानकारी दे रहे थे कि तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।